नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे साल 2021 हमारे भारतवर्ष के लिए कैसा रहने वाला है। इसके लिए हमें विचार करना होगा भारत की जन्म कुंडली पर, या मैं यूं कहूं कि स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली पर। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली क्यों? वो इसलिए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो एक नए भारत का जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, और उस समय जो तत्कालिक ग्रह स्थिति थी वह यह थी कि वृषभ लग्न, स्थिर लग्न की कुंडली बनी, और लग्न में राहु, सप्तम स्थान में केतु, धन स्थान में मंगल, पराक्रम स्थान में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि, षष्ठम स्थान में गुरु, यानी चंद्रमा हुए कर्क राशि पर। और कर्क राशि पर स्थित होने की वजह से अभी जो वर्तमान गोचर चल रहा है वह सप्तम में गुरु और शनि संचरण कर रहे हैं। राहु लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं, यानी लाभ की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन यदि हम अंतर्दशा की बात करें तो अभी चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 8 जुलाई 2021 तक चलेगी। यानी हमें अभी कुछ महीने और विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि शनि की जो स्थिति है वह कुछ मामलों में तो अनुकूल है, पर कुछ मामलों में प्रतिकूल भी है। क्योंकि जब कोरोना आया तो उस समय भी कुछ स्थितियां इस तरीके से थीं कि गुरु, शनि और केतु धनु राशि पर विराजमान थे और राहु मिथुन पे थे, और चूंकि राहु की सप्तम दृष्टि जा रही थी गुरु और शनि पर, और चूंकि केतु से तो वो हमेशा सप्तम का ही संबंध रहता है, तो केतु की सूक्ष्मता ने इस रूप को जन्म दिया। गुरु के वृहद रूप ने इसे बढ़ने में मदद की, क्योंकि केतु के साथ स्थित थे। शनि ने इसे दीर्घकालीन बनाया। अच्छा, एक और चीज है, जब भी हम किसी देश के बारे में आकलन करते हैं तो उस देश के राजा, यानी आज के संदर्भ में हम कहें तो प्रधानमंत्री की भी कुंडली विचारणीय होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में अब मंगल की महादशा शुरू हो गई है, और वो मंगल उनके लग्न के स्वामी हैं और लग्न में ही स्थित हैं। यानी वो पूरे कार्यकाल में अभी काफी पराक्रमी रहेंगे और बहुत सूझबूझ से इन चीजों को वो चतुराई से हैंडल भी करते रहेंगे। डेथ रेट हमारे यहाँ कम है, ये अच्छी बात है। जुलाई के बाद से चीजों में और सुधार होगा, और जुलाई के बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि लोगों में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह का संचरण हो रहा है, क्योंकि उस समय चंद्रमा में बुध का अंतर आ जाएगा। एक और बात है, अंक शास्त्र से यदि हम विचार करें तो यह साल 5 अंक से बना है, और 5 अंक के स्वामी ग्रह बुध हैं। कितना सुखद संयोग है कि बुध का साल मिला, और हमारे भारत की जन्म कुंडली में भी चंद्रमा में बुध का अंतर जुलाई से आ रहा है। अब होगा क्या कि जो बुध के कारकत्व की चीजें हैं वो बढ़ेंगी। अब बुध कारक किस किस चीज के हैं? तो बुध कारक हैं वाणी के, बुध कारक हैं व्यापार के, बुध कारक हैं वाणिज्य के, बुध कारक हैं गति के। जी हाँ, गति, क्योंकि बुध वो ग्रह हैं जो सूर्य के समीप रहते हैं, और सूर्य के समीप रहने की वजह से वह काफी गतिशील रहते हैं। यानी हम ये भी देखेंगे कि जिन चीजों में गति है वो चीजें जो है इस साल बढ़ेंगी। सबसे ज्यादा अब हम बात करते हैं किन क्षेत्रों को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग बड़ा बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे होंगे कि किन किन सेक्टर्स में लाभ मिलने वाला है। तो मैंने कहा बुध कारक होते हैं वाणी के। तो हर वो लोग जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, बोलने से जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं, या उनका काम ऐसा है कि उनको बोलना पड़ता है, उनको लाभ होने वाला है। जैसे टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो लोग नेटवर्किंग के काम से जुड़े हैं, उनको लाभ होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं कि बुध का एक गहरा संबंध है शिक्षा से। तो इस साल हम शिक्षा में नई नीतियों को देखेंगे,
नए बदलावों को देखेंगे। यह प्रबल संभावना है। बुध चूंकि कारक है गति के, तो इस साल ट्रेवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी फायदा होने वाला है। इनको एक बूम मिलने वाला है। जो चीजें रुकी हुई थी अब वो पटरी पर आती हुई दिखेंगी। इसके अतिरिक्त फायदा होने वाला है साहित्य और कला से जुड़े लोगों को। जो लोग लिटरेचर से जुड़े हुए हैं या किसी कला से जुड़े हुए हैं, उनको भी बुध काफी लाभ देने वाले हैं। जो लोग, चूंकि बुध विज्ञान के कारक होते हैं, तो जो लोग सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं या जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं या ऐप बनाने से जुड़े हुए हों, यानी किसी न किसी तरीके के किसी इनोवेशन में जुड़े हुए हैं, उनको भी काफी लाभ मिलने वाला है इस बुध की दशा में, क्योंकि पूरा साल बुध के नाम रहने वाला है। अंक ज्योतिष से पूरा साल और भारत की जन्म कुंडली से लगभग आधा साल। तो बुध वालों के तो वारे न्यारे होने वाले हैं निश्चित तौर पर इस साल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिलने की संभावना है। अकाउंट्स, कॉमर्स, इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी काफी लाभ मिलेगा। एक चीज हो सकती है, क्योंकि शनि का भी अंतर चल रहा है, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज यानी मैं बोलूं तो जुलाई तक चीजें आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि बुध का प्रभाव तो शुरू से है ज्योतिष से, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से शनि की उपस्थिति अचानक से चीजों को नहीं बढ़ने देगी। ये बात नोट कर लीजिएगा, तो ये बात होगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। हाँ, जुलाई अगस्त के बाद हम एक अचानक से तेजी देखेंगे। कुछ नियम कानून, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको कुछ नए नियम और कानूनों से अवगत होना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं इस वर्ष, और बूम के भी संकेत मिल रहे हैं, यानी वो उछाल भी आएगा। साथ ही जो लोग मीडिया या जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं या पत्रकारिता किसी न किसी रूप से वो किसी एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं, अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ मिलने वाला है। तो ये कुछ क्षेत्र थे जिनको लाभ की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है। अब हम आ जाते हैं कि हमें सावधानी कहां कहां रखनी है। तो मैंने अभी आपसे एक बात कही, और बात ये थी कि जो बुध है वो गति के कारक हैं, और वो चूंकि सूर्य के बहुत समीप रहते हैं, तो सूर्य के समीप रहने की वजह से होगा क्या कि हमें हर चीज में एक अधिकता देखने को मिल सकती है। अधिकता यूं कहें कि यदि ठंड का महीना है, जैसे अभी ठंड चल रहा है, तो ठंड बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। साथ ही गति की वजह से, बुध की चेंजिंग नेचर की वजह से फ्रीक्वेंट चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको लगेगा कि अब ठंड चली गई और आप अब ठंड के कपड़े पहनना बंद कर देंगे और अचानक से ठंड वापस आ जाएगी, ये चीज भी होगी। बरसात होगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में बरसात होगी। उसी तरह यदि गर्मी पड़ेगी तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी, गर्मी को सहना मुश्किल हो जाएगा, यानी हर एक चीज में अधिकता रहेगी। एक ये अलर्ट है हमारे लिए। दूसरा कि मैंने कहा कि ये जो गोचर है, गोचर से जो शनि की दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और प्रधानमंत्री की कुंडली में मंगल की महादशा का शुरू होना 3 दिसंबर 2020 से, ये शत्रुओं को हावी करेगा। और चंद्रमा में शनि का अंतर भारत की कुंडली से आंतरिक और अंदरूनी कलह देगा। विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे किसी न किसी चीज को लेकर के, और कई मुद्दे ऐसे होंगे जो बेतुके होंगे और उस पर भी विरोध प्रदर्शन होंगे। राहु का शुक्र की राशि पर स्थित होना जो धनाढ़ लोग हैं उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कराएगा, इसकी भी संभावना बन रही है। धनाढ़ कहने का सेंस यहां है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह आगजनी की भी संभावना है। ये सारी चीजें बनती दिख रही हैं इस वर्ष।
यहां सावधानी रखनी। और एक और चीज है, क्योंकि राहु शुक्र की राशि पर स्थित है, तो कुछ लोग जो सफेदपोश लोग हैं, यानी जो दिखावे के लिए अच्छा कर्म करते हैं और छिप करके अंधकार में बुरा कर्म करते हैं, अंधेरे में बुरा कर्म करते हैं, उनकी एक्सपोज होने की भी संभावना इस वर्ष बन रही है। शनि हो सके तो जाते जाते कुछ लोगों को एक्सपोज करके जाए, इसकी प्रबल संभावना दिख रही है इस वर्ष भारतवर्ष की जन्म कुंडली में। बुध कुमार अवस्था के ग्रह हैं। बुध जब आएंगे 8 जुलाई से 2021 से, तो आने के बाद उनके फल में तुरंत उनका जो फल है वो तुरंत परिलक्षित होता है, तुरंत दिखता है, चाहे अच्छा या बुरा। तो जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने हैं, उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीजें होंगी। अच्छाई की मात्रा ज्यादा रहेगी। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो कोचिंग सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनकी स्थिति में पूर्ण रूप से जो सुधार है वो अगस्त के बाद दिख रहा है। यहां एक स्थिति ये बनती दिख रही है। ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन जगत, इनका इंतजार थोड़ा और लंबा है। यह वर्ष इनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग नहीं रहने वाला है, लेकिन हाँ, लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आता दिखेगा आपको। पर जो एक रियल सेटिस्फैक्शन होता है वर्क का, और ये सारी चीजें जो हैं वो 2022 से होंगी, इसकी संभावना बन रही है। साथ ही जो लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग से जुड़े हैं, इरिगेशन से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह वर्ष कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वर्ष जुलाई के बाद से कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो लोगों को चकित कर दें, जैसा वो पहले भी कर चुके हैं। इस वर्ष भी उसकी संभावना दिख रही है। कुछ ऐसे भी फैसले हो सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब से जुड़े कुछ बड़े बदलाव भी सामने आ सकते हैं। इसकी भी संभावना इस वर्ष जन्म कुंडली में दिख रही है, क्योंकि शिक्षा के कारक हैं और शिक्षा में बदलाव इस वर्ष दिख रहा है। जुडिशरी जो विद्यार्थी लॉ का अध्ययन कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में हैं, उनको भी इस वर्ष कोई बड़ा बदलाव कुछ नियम में होने की संभावना दिख रही है। यानी कुल मिला जुला करके यदि हम बात करें तो यह वर्ष बदलाव का वर्ष होगा, यह वर्ष गति का वर्ष होगा, यह वर्ष कई सारी अच्छी चीजों का भी साल होगा। लेकिन कुछ विशेष मामलों में सावधानियां भी रखनी होंगी। जैसे स्टॉक मार्केट से जो जुड़े लोग हैं, क्योंकि यह साल बहुत लोगों को प्रभावित करेगा, लुभाएगा कि इन्वेस्ट कर दें, और ये उनके साथ ज्यादा होगा जिन पर बुध का प्रभाव ज्यादा है, यानी जिनका मूलांक 5 है, या जिनकी राशि मिथुन और कन्या है, या जिनके सूर्य मिथुन और कन्या राशि पर स्थित हो। क्योंकि जब चंद्रमा मिथुन और कन्या पर होता है तो वो राशि होती है, और सूर्य राशि जब सूर्य स्थित होते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखना होगा, और जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ करके करना होगा, तभी वो लोग निवेश अच्छे से कर पाएंगे। तो विशेष तौर पर इन लोगों को सावधानी रखनी होगी। राजनीतिक उठापटक रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पर हावी रहेंगे। तो मिला जुला करके हाँ, एक चीज और आ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन, ये लोग लगातार परेशान कर रहे हैं। अब यदि हम न्यूमरोलॉजी से चीन को देखें तो चीन का 6 अंक आता है, और ये भारत का भी 6 अंक आता है, 5 1 6। लेकिन ग्रहों की स्थितियां दोनों में काफी अंतर है। चीन और पाकिस्तान इस साल भी कोशिश करेंगे, लेकिन भारत की जन्म कुंडली की आने वाली अच्छी स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली की सशक्त स्थिति भारत को इनके ऊपर हावी रखेगी।
भारत इनके हर प्रतिक्रिया का मुंहतोड़ जवाब देगा। साथ ही कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भारत का मान इस साल और बढ़ेगा, इस साल और बढ़ने की संभावना है। कुछ बड़े और अच्छे रिसर्च चिकित्सा जगत में जुलाई और अगस्त के आसपास भारत की ओर से दिख रहे हैं। एक तो पहले ही दिख गया, जैसे ही ये बुध की शुरुआत हुई, वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। शुरू क्या हो गया, लगभग बन के तैयार है। जुलाई अगस्त के बीच चिकित्सा जगत में फिर एक भारी मात्रा में सफलता की संभावना दिख रही है। कुछ ऐसे रोग परेशान कर सकते हैं जो देखने में तो छोटे लगे, कोविड के अलावा जो देखने में छोटे लगे पर उनका परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो जो लोग बुध से प्रभावित हैं वो लोग किसी भी बीमारी का अनदेखा ना करें। कुछ भी यदि होता है तो तुरंत अपना चेकअप कराएं। तो मिला जुला करके ये जो स्थिति रहने वाली है अच्छी रहने वाली है, और मैं पुनः कहूंगा जुलाई के बाद से हमें स्थिति में ज्यादा बदलाव दिखेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। भारत के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है, साथ ही मैंने बताया किन सेक्टर्स में बूम रहेगा और जिन क्षेत्रों में सावधानी रखनी है, ये भी मैंने आपको बताया। इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए एक सामान्य उपाय सभी के लिए, क्योंकि ये वर्ष बुध का है, तो सभी लोग गणेश जी की पूजा आराधना और अर्चना जितनी हो सके करें। साथ ही यदि संभव हो तो बुधवार के दिन गणेश जी को द्रुआ अर्पित करें। आप सभी को अत्यंत लाभ होगा। साथ ही यह मंगल कामना है कि वर्ष 2021 सबके लिए अच्छा रहे और हम सब सबसे पहले स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।